प्राचीन लग रही चैन। दुनिया में वापस न जाना। सब आधी लाओ रे। निकी को भी जल्दी बेटा हो जाए। अगर आपको ये ना लगे कि आप यहाँ भूखे हो, वही तो। इसलिए कंपनी चांद आ चुका है लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो अभी आए नहीं। मैं और हस्बैंड जी तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन तो आप अगले साल भी व्रत रखने के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप हर साल रखेंगे। ठीक। देखिए इसे कहते हैं एक परफेक्ट पति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबने भी अपनी पत्नियों के लिए और अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा होगा। मैंने भी रखा है और कल रात मैंने अपनी मेहंदी लगा दी थी, आप लोग देख सकते हैं। और उसका ब्लॉग मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, तो आप आगे की वीडियो में वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हम कर रहे हैं करवा चौथ की मेहंदी की तैयारी। आज है मैं अभी थोड़ी देर में मेहंदी लगाने वाली हूँ। शॉपिंग मेरी आज शाम को सारी हो चुकी है और कल मतलब करवा चौथ है, तो हमें जल्दी उठना भी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दूँ। तो अभी हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए और ये हमारी रेलवे कॉलोनी को पार करते हुए। तो पहले मैं लगा रही हूँ हस्बैंड जी के हाथ में मेहंदी। यहाँ पर उन्होंने बोला कि सिंपल सा अपना और मेरा नाम लिख ले, तो मैंने उनका और अपना नाम लिखा है और हल्का सा डिज़ाइन बना दिया है, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है, इसलिए वो ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाना चाहते हैं। बस शगुन की मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कल मेरे लिए व्रत रखा है, इसलिए मैंने उनकी मेहंदी लगा दी पहले। तो अभी 10 बज चुके हैं और मैंने अपनी मेहंदी लगा दी है और आगे से मैंने सिंपल सा डिज़ाइन लगाया है और पीछे मैंने लिखा है अपने हस्बैंड जी का नाम। और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लगाया है। हाथों की बात, अब पैरों की बारी थी, तो पैरों पे मैंने सिंपल सा डिज़ाइन लगा दिया है, हल्का फुल्का सा। तो ये देखिए गाइस, ये मेहंदी मैंने लगाई है और ये मेहंदी लगाई है हस्बैंड जी ने, क्योंकि उल्टे हाथ से मैं लगा नहीं सकती थी, तो टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, पर ठीक है, काम चलाओ सरकार। मैंने भी उनके हाथ में लगाई, तो उन्होंने मेरे हाथ में लगा दी है। और अभी इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना बाकी है, वो थोड़ी देर में बना देंगे। बाकी तो जो हल्के फुल्के, मुझे ऐसा सिंपल डिज़ाइन ही अच्छा लगता है हाथों में। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बजे है और मैं नहा धो के अपना तैयार हो चुकी हूँ। आज हस्बैंड जी ने भी मेरे लिए व्रत रखा है। खैर पिछली बार भी रखा है, ये हमारा दूसरा व्रत है शादी का, तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा हुआ है। तो कल रात हमने मेहंदी भी लगाई थी और कल शाम को हम गए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने। उसके लिए हम बाज़ार गए थे, तो वहाँ से सारी शॉपिंग हमने पूरी कर ली है। अभी होने वाले हैं शाम के 4 बजने वाले हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि शाम के 4 बजे पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो मैं उन्हीं कपड़ों में, सुबह वाले कपड़ों में, सुबह मैंने घर पे पूजा की थी। और अब जो सारी औरतें इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ हमारे क्वार्टर के पीछे वाली लाइन से कुछ औरतें आई थी बुलाने के लिए मुझे, कि मतलब थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हो जाऊँ। तो देखिए मैंने लगाया है, कल रात मैंने मेहंदी लगाई थी अपने पैरों में और अब मैंने लगाया है आलता अपने पैरों में। हमारे साथ ही साथ मैंने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है और घर के मंदिर में मैंने पूजा कर ली है और अब सारी औरतें इकट्ठा होकर पूजा करेंगी। तो देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार और 4 बजे में अब सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बाकी हुई है। बोला जाता है कि करवा चौथ में नई साड़ी पहनी जाती है, तो मैंने सोचा था कि इस बार के करवा चौथ में मैं अपनी गोल्ड की ही ज्वेलरी पहनूंगी। तो मैंने अपने उत्तराखंडी गुलाबंद पहना हुआ है कि जब पूजा होगी उस टाइम में आर्टिफिशियल माला कुछ भी नहीं पहनूंगी, सब गोल्ड की ही ज्वेलरी पहनने का मैंने इस बार विचार किया था। समय हो रहा है अभी 5 और धीरे धीरे सारी औरतें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं हमारी रेलवे कॉलोनी की, आप लोग देख सकते हैं। और मैं भी सज धज के तैयार होकर आगे पे बैठ चुकी हूँ। अब वो लड़की भी आ चुकी है जिसने हमें कथा सुनानी है। वो एक कुंवारी कन्या होती है और हमने अपने कलश में चावल और माता के लिए भोग प्रसाद रखा हुआ है, साथ ही साथ कुछ रुपए पैसे भी रखे हैं दक्षिणा, जो हम उस लड़की को देंगे। और सभी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ चुके हैं। ये हम सब हमारी रेलवे कॉलोनी के हैं और अब हम कथा सुन के माता का अनुसरण करेंगे। तो जब तक सारी औरतें इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठती हैं, तब तक हम लोग आप सबको अपनी मेहंदी दिखा लेती हैं। मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लगाया, आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि मुझे मेहंदी की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी सभी औरतों ने भरपूर मेहंदी लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज के दिन सभी औरतें कितनी सज सज के सुंदर बनी हुई हैं। और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि
बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांग। तो कथा सुनने के बाद अब हम जो जल लेकर आए थे उनको हमें सूर्य देव को चढ़ाना था, तो हमने चढ़ाया और इसके बाद लोटो फोल्टा करके हमने आशीर्वाद लिया और अपनी मेहंदी का दिखा के फ़ोटो वगैरह खींची। और अब बारी थी तब लास्ट में सबका आशीर्वाद लेने के लिए, जितनी भी औरतें थी करवा चौथ की और बड़े बुजुर्ग, उन सभी से हमने आशीर्वाद लेकर अपने व्रत को पूरा किया। निकी को भी जल्दी बेटा हो जाए। किसका किसका हाथ है? नाम लिखे अगले साल निकी का भी हो जाए। अनीता और निकी को ही जरूरत है। अरे इनको तो 2 साल बाद हो तो इस तरह सबने पूजा खत्म करने के बाद सबने आशीर्वाद लिया है एक दूसरे का और सबको ब्लेसिंग्स मिली। और इस तरह कुछ जो समान उम्र के थी तो उन्होंने गले लगा के एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। तो आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी थी फ़ोटो खिंचवाने की, तो हम सब लोग कतार में खड़े होकर अलग अलग पोज करके फ़ोटो खिंचवाई और मैंने भी सबके साथ खूब फ़ोटो खिंचवाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। दुनिया में वापस न जाना। सब आधी लाओ रे। गाना भी तो कंटिन्यू उसमें लगा हुआ है वाला। तो फोटो खिंचवाने के बाद आप सब लोगों की डिमांड थी रील्स बनाने की, तो सबने अपने अपने फ़ोन में बहुत सारी रील्स बनाई हैं। तो हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त और 4 बजे 5 बजने वाले हैं ना, 5 बजने वाले हैं। और अब हस्बैंड जी बना रहे हैं हमारे लिए कॉफ़ी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने कॉफ़ी ही पी थी, तो इस साल भी हम कॉफ़ी ही पियेंगे। हस्बैंड जी को पता है कि मैं चाय नहीं पीती और मुझे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए वो स्पेशल कॉफ़ी बना रहे हैं। आज हस्बैंड जी का भी व्रत है, पर उन्होंने वैसी पूजा नहीं की जैसे हमने की है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्रत तो व्रत होता है ना। बिल्कुल। आप भूखे हो क्या? अगर आपको ये ना लगे कि आप यहाँ भूखे हो, वही तो, इसलिए कंपनी दे दी साथ में। तो पत्नी जब पति के लिए भूखा रहे तो पति को भी फर्ज बनता है ना, पत्नी के साथ भूखा रहे, अच्छा लगता है। तो आप अगले साल भी व्रत रखने के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप हर साल रखेंगे। ठीक। देखिए इसे कहते हैं एक परफेक्ट पति। वैसे तो साल भर हम लड़ते रहते हैं टॉम एंड जेरी की तरह, बट करवा चौथ के दिन हो जाता है थोड़ा प्यार प्रेम उभर आता है। छोटे छोटे कप में पीते, पर मुझे बड़ा कप चाहिए कॉफ़ी के लिए। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर, यहाँ पर मेरा पोस्टर लगाया था। और सुबह मैंने अपने इस वाले मंदिर में पूजा की थी और उसके बाद मैंने छोटा सा मंदिर बनाया है घर पे पूजा करने के लिए, और रात में भी मैं यहीं पर पूजा करूँगी। तो शाम के बज चुके हैं 5 और अब आज क्योंकि ऐसा बोला जाए, सुनने में आया है कि 8 बजे तक चंद्रमा आ जाएगा अगर बादल नहीं आए तो, इसलिए शायद इस बार चंद्रमा जल्दी आ जाए, पूजा जल्दी हो जाए और लोग जल्दी खोल दें, तो हम चंद्रमा का इंतजार करते हैं और मिलते हैं आपको रात को 8 बजे। पहले कॉफ़ी पी लेते हैं अपनी। ये कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और हस्बैंड जब थोड़ी देर में हमको कॉफ़ी दे देंगे। तो शाम के बज चुके हैं 7 और मैंने घर की पूजा भी कर ली है। अब थोड़ी देर बाद मैं पूरा 16 श्रृंगार करूँगी और तब ऐसा सुनने में आया कि 8 बजे तक चंद्रमा शायद आ जाए, तो मैं वेट करूँगी कि चंद्रमा आ जाए और हम चंदा मामा की पूजा कर लें और उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो मेरा खाना भी बनने ही वाला है, मैंने अपना खाना मतलब रेडी करके रख लिया है आधा, और अब बस चांद का इंतज़ार है। और जैसे चंदा आ जाएंगे उसके बाद पूजा होगी और उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। 8-9 बजने वाले हैं, अब चांद का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे हैं। और आज मैंने देखी अपनी सारी पहाड़ी ज्वेलरी पहनी हुई है, सकते हैं आप, पौंची पहनी हुई है, मांग टीका पहनी है, अपनी नथ पहनी हुई है और गुलाबंद पहना है, हार पहना है, मंगलसूत्र पहना है। तो अब बारी है सिर्फ और सिर्फ चांद आने की, ताकि हम व्रत खोल सकें। पूजा भी मेरी हो चुकी है और खाना भी मेरा बन चुका है और मैंने आज पूरा का पूरा पहाड़ी लुक किया है, एकदम पहाड़ी नथ पहनी है, गुलाबंद पहना हुआ है और पहाड़ी हार पहना है। तो समय हो चुका है, अभी 9 बज चुके हैं और कोई बोल रहे हैं कि चांद आ चुका है, लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो अभी आए नहीं। मैं और हस्बैंड जी तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन चांद का भी कोई दिख नहीं रहा है। तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते, जब पूरा दिन वेट किया है और उसके बाद हम करवा चौथ की पूजा स्टार्ट कर देंगे। आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
तो फाइनली आ चुका था चाँद 9 साढ़े 9 बजे तक और हम सब पूजा की थाली लेके और कलश लेके बाहर गए। तो सबसे पहले हमने चंद्रमा को पानी चढ़ाया। उसके बाद क्योंकि दिन में हमने सूर्य को पानी चढ़ाया था, अब चंद्रमा को पानी चढ़ा के ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। उसके बाद हमने चंद्रमा को अर्घ दिया और मतलब धूप दीप किया और चावल चढ़ाए और मिठाई चढ़ाई। तो उसके बाद अब बारी थी कि हस्बैंड जी की पूजा की जाए जिनके लिए ये व्रत रखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले हस्बैंड जी की पूजा की, उनको टीका लगाया और चावल लगाए। इसके बाद थी जो मैंने वो जो दिया जलाया है जिससे हस्बैंड जी की पूजा करी है और चंद्रमा की पूजा की है, उस दिया को मैंने अपनी चलनी में रखना था और उस चलनी से पहले चंद्रमा को देखना था और उसके बाद हस्बैंड जी को देखना था। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा सा मोमेंट होता है। जो दिन भर की पूजा होती है वो अंत में यहाँ पर आके सफल हो जाती है। तो एक तरफ तो मैंने हस्बैंड जी को अपनी चलनी से देखा, दूसरी तरफ उन्होंने भी मुझे चलनी से देखा क्योंकि उनका भी व्रत था, तो उन्होंने भी व्रत को तोड़ना था। तो चलनी से चंद्रमा को देखने के बाद हस्बैंड जी की भी नज़र उतारने के बाद अब वो दिया मैंने रख दिया तुलसी के पेड़ के आगे और इसके बाद लिया मैंने हस्बैंड जी से आशीर्वाद। लंबी उम्र तो उनकी होनी चाहिए पर आशीर्वाद मैंने लिया क्योंकि उनसे ही हमारा जब रिश्ता जुड़ा है तो वही व्रत तोड़ेंगे और उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस व्रत में। तो उन्होंने फिर पानी पिला के मेरा व्रत तोड़ा और फिर मैंने उन्हें भी पूछा कि मैंने भी ऐसे ही पानी पिला के आपका व्रत तोड़ना है कि अंदर पे जाके तोड़ूँ मैं। तो मैंने भी ऐसे ही व्रत तोड़ दिया उनका चंद्रमा के सामने। और उसके बाद बारी थी जो अभी तो निर्जला व्रत रखा था तो वो व्रत तोड़ा और उसके बाद जो दिन भर भूखे थे वो व्रत तोड़ना भी बाकी था। तो हमने मीठा खिला के एक दूसरे का व्रत तोड़ा और इसके बाद हमने फ़ोटोज़ खिंचाई और तब जाके हमने अपना अन्न ग्रहण किया। तो मैं लेके आई हूँ हस्बैंड जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। तो अब उनको देखते हैं, सरप्राइज़ करते हैं कि उनको कैसा लगता है वो गिफ्ट। देख लो ना। मंगलसूत्र की तरह पहना ना उसको। हाँ तो यही तो वही खत्म। अच्छी नहीं लग रही चेन। तुम बोल रहे थे कि तुम्हें चांदी की चेन चाहिए, तो मैं सोचा चांदी की चेन ला देते। अच्छी लगी, तुम्हारा गुस्सा कम होगा थोड़ा। हो गई पूजा समाप्त और अब व्रत खुल चुका है मेरा। अब थोड़ी देर बाद हम प्रसाद खाएंगे और उसके बाद इस व्रत को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।